ब्रेकिंग बिहार अभी हम हैं बापू सभागार के पास और आज जीतन राम मांझी की पार्टी ने यहाँ पंचायत स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया है। बिहार के कोने कोने से कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं से जानेंगे हम जीतन राम मांझी को लेकर के उनकी क्या है राय। कहाँ से आए हैं? हम जहानाबाद। यहाँ आज पटना। हाँ, संतोष मांझी का आज सभा है। क्या सभा है? गरीबों का पंचायत स्तरीय सभा है। पंचायत। जीतन राम मांझी के बारे में क्या कहेंगे? कहा जाता है कि जीतन राम मांझी बिन पेंदी का लोटा है। द ग्रेट लीडर ऑफ बिहार मांझी जी। ग्रेट लीडर है तो कहें इनको एगो सीट मांग रहे हैं, मिल नहीं रहा है। सुपर ग्रेड हैं, सीट मिलेगा ही। अभी के साथ में चल रहा है बातचीत। यही मांझी जी पहले कहते थे कि हम नहीं जाएंगे, जब मोदी जी के साथ नहीं थे, फिर गए। अरे वो तो राजनीति में होता है, राजनीति में चलते रहता है। लेकिन एक चीज बताइए, यही जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को विधानसभा में क्या कुछ नहीं कहा था, उस समय आप लोगों ने इसे दलित की सम्मान से जोड़ दिया था। आज नहीं, राजनीति में होता है, ये सब चलता ही है। आपको हम गाली दे, आप हमको दीजिए। चलता है राजनीति में गाली गलौज चलता है सर। गाली गलौज नहीं चलता मतलब आप जीतन राम मांझी को भरी सदन में विधानसभा में जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने कहा था, उससे बड़ा बेइज्जती क्या होगा? उन्होंने कहा कि हमने बनाया था, सत्य यही कहा। इसको तुम तरह का आप भूल रहे हैं क्या? होता है, उनको भी तो लोग करता है। तेजस्वी जी क्या नहीं किए थे, फिर भी तेजस्वी जी यहाँ गए। तेजस्वी जी तो क्या नहीं बोले थे नीतीश जी को। और पलटू चाचा जो नाम दिया हुआ है तेजस्वी जी का है। जब 17 में नीतीश जी जब जनादेश लेके बीजेपी के साथ जब उन्होंने पलटी मारा आरजेडी के साथ, तो तेजस्वी जी ने क्या नहीं कहा। और तेजस्वी जी को भी नीतीश जी ने क्या नहीं कहा कि अपने माता पिता से पूछिए, इतने बाल बच्चा, उसके बाद भी दोनों एक हो गए। तो माना जाए कि सर इस हमाम में सभी नंगे हैं। सभी मतलब के हिसाब से मतलब के साथी हैं। आओ सर मत काम बना जहाँ देखिए मांझी जी का आप लोग भूल गए बेइज्जती। ऐसा बात मत करिए। चाहे हम लोग देख रहे कितना एकत्रित में जुटे हैं सब लोग, जुट रहे हैं। एक मंत्री मिला है। अरे तो अब क्या करें, अब तो भाई मांझी जी पर है, मांझी जी को करना ही है। उन्हें भाजपा के सरकार को करना है, नीतीश जी को करना है। यदि हम लोग पर दया दृष्टि करते तो एक आगू बढ़ा देते तो हम लोग को भी बल ज्यादा मिलता। तो इसी से न कह रहे हैं कि तो मांझी जी की ताकत को कम आका जा रहा है। हाँ, कम आका जा नहीं रहा है। समय की माने कुछ यह है आना, तो मांझी जी पर सरकार है, एक मंत्री पद नहीं मिल रहा है। मैं अरवल जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा बोल रहा हूँ, पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का। और मांझी जी में वो ताकत है कि अभी जहां वो रहेंगे उसी का सरकार रहेगा। लेकिन एक मंत्री के लिए मंत्री के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरी नहीं है। हम लोग गिड़गिड़ाने वाले नहीं हैं। हम लोग मान सम्मान से रहने वाले व्यक्ति हैं। और मांझी जी जहां रहेंगे वही सरकार होगा। और अपने अभी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्हीं के कहने पर एनडीए गठबंधन के साथ टैट है और कहीं जाने वाले नहीं हैं। कहीं जाने वाले नहीं हैं। क्या है कि हम लोग मान सम्मान से लड़ाई करेंगे, मांग करेंगे कि मंत्रालय चाहिए। पार्टी में रह के विरोध दर्ज करेंगे, लेकिन पार्टी छोड़ेंगे नहीं। पार्टी छोड़ना हम लोग नहीं, एनडीए में बने रहेंगे। और हम लेकिन लोकसभा के लेकिन सरकार से हम लोग उजूर विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि अगर आपको मेरा अच्छा प्रदर्शन इस सरकार बनाने में रहा है तो एक आध मंत्रालय दे दें। लोकसभा में कई गो? लोकसभा में तो हम लोग कहेंगे भाई 4 गो 5 गो जय गो दें। लेकिन कई गो को मानिएगा ना, तो आजकल तो मानना नहीं है। जो एनडीए गठबंधन निर्णय करेगी उसमें हम लोग सहमत हैं। एक को मानिएगा? अरे भाई जो हम कहे पहला बात बोल दिए। लेकिन आपकी हंसी कुछ और कर रही है। नहीं, हंसी क्या, हम लोग हंसते ही रहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी हैं, पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी साहब हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोग जहां हैं तहां इंटैक्ट हैं। और चलिए तो जहां है वहां है, लेकिन यह तो इसके पहले भी मांझी जी कह रहे थे, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल और लोगों से आपको बात कराएंगे कि आज जिस प्रकार से जीतन राम मांझी की पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है, इसमें बिहार के कोने कोने से लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। कहाँ है? पटना कहेला मीटिंग में। किसका मीटिंग है? जो जाना कहाँ है मांझी? यहाँ आया पटना। किसके लिए यहाँ आए हैं पटना? ये लाया है? लाया है। जीतन राम मांझी लाया है। कहाँ से आए हैं आप? झाझा विधानसभा से। झाझा से आए। यहाँ कहाँ लाया नहीं पता है? यहाँ कहाँ लाया है? रैली में। किसका रैली है? जीतन राम मांझी। आपको पता नहीं है? आपको कौन लाया है बताइए। तो जीतन राम मांझी बोलता है ना। जीतन राम मांझी आपको लाए हैं? जीतन राम मांझी क्या है बताइए तो?
पूर्व मुख्यमंत्री है बिहार का। अच्छा ठीक है। जीतन राम मांझी कौन है? मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री अभी बिहार के हैं। हाँ अभी बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं। हाँ। चलिए, अभी बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, आप बोलिए, अभी तो बड़ी बोल रहे थे, कहाँ से आए हैं? जम्मू से आए हैं। जमुई से आए। अभी बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार। जीतन राम मांझी का चुनाव चिन्ह क्या है? कड़ाई छाप है। कढ़ाई छाप। यहाँ आज पटना कहला है। पंचायती स्तरीय मतलब कमेटी बैठक है। चलिए, मैंने इनको जानकारी है, लेकिन आपको लगातार हम तस्वीरों में दिखाते हैं कि बहुत से ऐसे लोगों को लेकर के रैली में आया जाता है जिनके बारे में पता नहीं है। कहाँ से आए हैं भैया? सर गया से। गया से। यहाँ पटना रैली था मालूम। किसका रैली है? संतोष मांझी। संतोष मांझी जी का। चलिए, तो संतोष मांझी जी जीतन राम मांझी जी का रैली में आए हैं। अभी और लोगों से आपको बात कराएंगे। देखिए, यह महिला है। कहाँ से आ रही हैं माता जी? कहाँ से आई हैं? यहाँ आती सहरसा जिला से। सहरसा जिला से। यहाँ पटना ये लिए ना दुख है लिए कि सुख है लिए ये काहे लाए हैं? वही तो पूछ रहे हैं। रहे के बास नहीं छे, कोनो चीज नहीं छे, तो तैला इजाम सरकार। पटना आने से आपको रहने का हो जाएगा? क्या पटना आने से आपका घर मिल जाएगा? घर सरकार नहीं बना देते हैं। सरकार। चलिए, तो एक आशा पर आई हैं। कहाँ से आए हैं भैया? जी, हम लोग पटना ही से हैं। पटना से आए। यहाँ हम लोग पंचायती स्तरीय जो कार्यक्रम सम्मेलन है, मतलब पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं ना है? जी हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के? जी हाँ। अच्छा, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हम। राष्ट्रीय प्रवक्ता जी। तो कहा जा रहा है कि पूरे बिहार से लोग आज यहाँ आएंगे? जी, आ रहे हैं। बिहार के कोने कोने से आ रहे हैं लोग, अपने गरीबों के मसीहा जो है जीतन राम मांझी जी से मिलने के लिए। पंचायत मतलब अपना शक्ति दिखा रहे हैं आज? हाँ, हम लोग का शक्ति प्रदर्शन है। चलिए, ताकि एक और सीट मिल जाए। जी। हम लोग सीतामढ़ी से हैं। राष्ट्रीय महासचिव। जी जी। राष्ट्रीय महासचिव जीतन राम मांझी जी को सीट एक और मिल जाए मंत्री का। सीट के लिए नहीं, हम लोग जो गरीबों के मसीहा हैं जीतन राम मांझी जी, हम लोग गरीबों की समस्या को जानने के लिए हम लोग पंचायत स्तरीय कार्यक्रम जो सम्मेलन हो रहा है उसमें हम लोग संगठन में भाग लेने के लिए आए। कहाँ से आए हैं? उनपुन से। यहाँ रैली में जा रहे हैं। रैली में जा रहे हैं। हाँ। तो देखिए, रैली में जा रहे हैं, इसके लिए जत्था लोगों का आना शुरू हुआ है। आप कहाँ से आ रहे हैं भैया? हम सिकंदरा से आ रहे हैं। जमुई से। जम्मू सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से। अच्छा। यहाँ आए मांझी जी का प्रोग्राम में। क्या है मांझी जी का प्रोग्राम? पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है। कहा जा रहा है कि शक्ति प्रदर्शन है मांझी जी का। शक्ति प्रदर्शन तो इनका है ही। शक्ति में कमी किन्हीं से नहीं है। इनका तो अपरंपार बहुमत है। कहा जाता है कि मांझी जी इधर रहेंगे, सरकार उधर बनेगा। पक्का है। पक्का है। हाँ जी, मांझी है तो सब चीज है। मांझी है तो सब चीज है। सब चीज। चलिए, तो मांझी है तो सब चीज है। आप कहाँ से आ रहे हैं सर? बांके बाजार से। हैं? बांके बाजार से। बांके बाजार से। आज मांझी जी का प्रोग्राम में आए हैं? जी जी। क्या कहा जा रहा है कि जहाँ मांझी जी रहेंगे सरकार उधर रहेगी? तो इसमें कोई गलत तो है नहीं, लेकिन ये बेइज्जतियाँ भूल गए आप लोग। जब नीतीश कुमार किए थे विधानसभा में मांझी जी का दलित सम्मान से आप लोग जोड़े थे, सब भुला गए। राजनीति है ना सर, राजनीति में कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, इसमें क्या कहा जाए। मतलब राजनीति में एक दूसरे को गाली देना अच्छा काम नहीं, अच्छा काम नहीं है कि राजनीति में किस टाइम कौन क्या बोल देता है, मुंह फिसल जाता है, जुबान से निकल गया, बाद में तो बोलते हैं कि गलती हो गया। ऐसा नहीं, कोई इंटेंशन तो माना है ना कि नेताओं के किसी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, कि कल जब मतलब निकल जाएगा तो कह देंगे कि तो ऐसी कर दिए। नहीं, ऐसी बात नहीं, इंटेंशन जुनून में आके कोई एक आध लफ्ज निकल जाता है तो इसको माइंड नहीं लिया जाता है। चलिए, तो माइंड नहीं लिया जाता है। बात है कि अब खिसियाई बिल्ली खम्बन और चेक कर क्या सकते हैं। जिस प्रकार से जो सदन की तस्वीर आई थी उसके बाद जो है आपको शर्मिंदगी होगी। कहा भी गया है कि दुश्मनी ऐसी ना करो कि दोस्ती करने पर शर्मिंदगी महसूस हो। लगातार आपको लोगों से बात कराएंगे। कहाँ से आए हैं? हम लोग पूर्णिया जिला से आए हैं। पूर्णिया जिला से आए हैं जी। क्या लग रहा है मांझी जी का शक्ति प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, हम लोग उनके साथ हैं। कहा जा रहा था कि पूरा भीड़ जुटेगा यहाँ को, बहुत ज़्यादा भीड़ है और आदमी वहाँ मैदान में है, गांधी मैदान में अभी आ रहे हैं। आधा आइए रहा है आदमी ना, आइए रहा है। कहाँ से आए सर? पूर्णिया से। पूर्णिया से पटना आ गए? पूर्णिया से पटना आ गए। क्या लग रहा है मांझी जी जिधर रहेंगे सरकार उधर रहेगा? एकदम मांझी जी का बनेगा ही। एगो मंत्री पद नहीं मिल रहा है। अब नहीं मिल रहा है तो सर उसका कोई रीजन है ना, बनेगा। विधानसभा वाला भुला गए ना, विधानसभा तो भुलाए नहीं है। जीतन राम मांझी को जितने हल्के में ले रहे वो हल्के में ना ले,
जीतन राम मांझी एक दिन ऐसा उभरेगा, सबको दाब देगा। वो जीतन राम मांझी का कद थे, जो 2 मंत्रालय की बात, 2 मंत्री की बात कहे थे, वो 2 मंत्री के लेकर के वो जो जीतन राम मांझी बरकरार है। लेकिन आप लोग मांग रहे हैं ना, सुनवाई कहाँ हो रहा है? नहीं सुनवाई हो रहे तो समय बताएगा, समय बताएगा। एकदम लोकसभा में क्या को मानिएगा आप लोग? लोकसभा में दे देगा। बात तो चल रहा है, आप देखिए बात एगो का चल रहा है। एगो से कैसे सीट लड़ेगा जीतन राम मांझी? मैंने एगो नहीं तो फिर महागठबंधन भागिएगा आप लोग? आप देखिए, आप बड़े आप अधिकारी पार्टी का अगर मन मुताबिक सीट नहीं फैसला लेंगे हम लोग, थोड़ा लेकिन मन मुताबिक नहीं मिलेगा तो महागठबंधन भागिएगा। वो सोचेगा अध्यक्ष जी, निश्चित तौर पर सोचेगा जी। तो निश्चित तौर पर जब आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो फिर जब राजनीति में पलटी का दौर है तो फिर पलटना भी आप देख सकते हैं। पूर्णिया का जत्था लेकर के पहुंचे हैं भाई साहब, अपना परिचय दीजिए। हम राजेंद्र यादव जिला अध्यक्ष हैं। हम पार्टी पूर्णिया कस्बा से 2020 में एनडीए के प्रत्याशी थे। हम पार्टी से राजेंद्र जी, महागठबंधन तो बड़ा आपको मान सम्मान दे रहा था, चला एनडीए में आप। ऐसी कोई बात नहीं है, मान सम्मान का क्या बात है। जहाँ जिसका विचार मिलता जुलता है, विचार की माल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ये गलत बात है। हम लोग को देखिए, हम और हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के का मतलब आपको बता दे रहे हैं, पद जी, सीट, कौन सी सीट हम लोग लिए हैं भाई? हम लोग को कौन सी उपलब्धि हुई है, कहाँ उपलब्धि हुई है? आप महागठबंधन की बात करते हैं, हम लोग महागठबंधन के साथ गए ना। महागठबंधन ने आपको मान सम्मान दिया? नहीं, सुन लीजिए, हम लोग जब एनडीए गठबंधन में थे तो हमारा SC ST और लघु सिंचाई जो 2 मंत्रालय था, लेकिन वहाँ जाने के बाद लघु सिंचाई गायब हो गया, सिर्फ SC ST कल्याण बचा। आप महागठबंधन की बात करते, इसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। तो ये कौन सी बात हो गई कि यहाँ भी तो आप लोग 2 मंत्री पद मांग रहे हैं ना। और अगर मान सम्मान की बात करते हैं तो महागठबंधन में जब हम लोग को विलय करने की बात कहा नीतीश कुमार जी, हम लोगों ने मंत्री पद से इस्तीफा देने का काम किया। आप लोग से छुपा हुआ नहीं है, हम लोग कुर्सी से चिपके रहने वाले लोग नहीं हैं। हमारी पार्टी गरीब की पार्टी है, दलितों की पार्टी है। लेकिन राजेंद्र जी, एक सवाल उठता है, आप लोगों ने उस समय तो हट गए, विलय नहीं किया। जीतन राम मांझी की जिस प्रकार से विधानसभा में बेइज्जती हुई थी, तुम तड़का तक आ गया था, फिर क्या हुआ? बेइज्जती हुई थी, तुम तड़का किसी से छुपी भी बात नहीं है। लेकिन वहाँ से हटने के बाद हमारा गठबंधन भाजपा से हुआ है, हम उनके गठबंधन के साथ हैं। नीतीश कुमार से कड़वाहट अभी भी है, हम उनके साथ हैं। अब उनके साथ कौन कौन आ रहे हैं और कौन जा रहे हैं, इसका हमें जिम्मेवारी नहीं है। बीजेपी से मतलब हम बस बीजेपी से मतलब हम उसके गठबंधन में हैं और हम नीतीश जी के पहले से हैं, इसलिए उसके बाद का बात क्या हो रहा है जी। आज यहाँ बापू सभागार में आप लोग का जो सम्मेलन है, पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन, जी, कहा जा रहा है कि शक्ति प्रदर्शन है, जैसे मंत्री पद मांग रहे नहीं मिला, लोकसभा में कम से कम 2 सीट के लिए आप लोग खड़े रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, शक्ति प्रदर्शन है। पुरुष से यह कार्यक्रम नियोजित था, लेकिन जब देखे कि सरकार में जब भगदड़ मची तो हम लोग का 3 बार प्रोग्राम कैंसिल हुआ है। ये 4था बार आकर के आज हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। यह प्रोग्राम हम लोग को दिसंबर में ही होना था। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि पंचायत स्तर पर जो हमारे पंचायत अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, पंचायत कमेटी है, सारे वर्कर को, पूरे बिहार के वर्कर को बुलाया गया है। ये माने धरातल पर के वर्कर हैं, उनके साथ आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष मांझी जी, हमारे पार्टी के मुख्य संरक्षक महोदय माननीय जीतन राम मांझी जो बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो आज सभा को संबोधित करेंगे। इनके लिए लोगों का जुटान हुआ है, कार्यकर्ता का जुटान हुआ है। इसमें कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। जी, सीधा संवाद। चलिए, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे जीतन राम मांझी, संतोष मांझी, उनकी पार्टी के और भी नेता लोग। ये कहीं से कोई दबाव की प्रेशर नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जो भीड़ जुटाने का जो आकलन किया गया है, जो भीड़ जुटाने का जो दावा किया गया है, जीतन राम मांझी का शक्ति प्रदर्शन है। और जिस प्रकार से जीतन राम मांझी की बेइज्जती हुई थी, साफ तौर पर उनके नेताओं का कहना है कि आज भी हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नहीं हैं, एनडीए के साथ हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। वैसे में जब लगातार जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 2 मंत्री पद हमें चाहिए, 1 मिला है, और लोकसभा में सीटों को लेकर के भी कहा जा रहा है कि 2 सीटों पर जीतन राम मांझी की मांग है, हालांकि 1 सीटों पर अभी तक सहमति बन पाई है। वैसे में जीतन राम मांझी, जो कहा जाता है कि बिहार में जिधर रहेंगे सत्ता उधर रहेगी, वैसे में जीतन राम मांझी का अगला कदम क्या होगा, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे हैं ब्रेकिंग बिहार के साथ।